गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर यहाँ पे आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी चैनल आपको यूजफुल होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिस्टिक यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और 26 नवंबर 2022 रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ये क्वेश्चन आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। उसे हिंदी में हम संविधान दिवस कहते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है और इसे नेशनल लॉ डे भी कहते हैं और राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे को राष्ट्रीय कानून भी और नेशनल लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधि रूप अपनाया था। इस दिन को हम संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने वर्तमान संविधान को विधि पूर्वक अपनाया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाते हैं। आज पीएम मोदी पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो सेलिब्रेट होगा सुप्रीम में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ शुरू होगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में ओडिशा में होगा। में नवीन पटनायक ने हॉकी टीम के अध्यक्ष, ये हॉकी टीम के अध्यक्ष हैं जिसका नाम है दिलीप डिर्की से पहला टिकट खरीदा। किसने पहला टिकट खरीदा? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा में होगा और उसकी टिकट हाल ही में आपको ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हो। टिकट खोल दी गई है और पहली टिकट ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी के अध्यक्ष हॉकी के चेयरमैन दिलीप डिर्की से ली है। ये हॉकी एसोसिएशन टीम के अध्यक्ष है दिलीप डिर्की। इससे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहली टिकट खरीदी। ये टूर्नामेंट कब चालू होगा? तो 13 से लेके 29 जनवरी 2023 को ओडिशा में हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू होगा, जिसमें 16 देशों की हॉकी की टीम भाग लेगी और ये भुवनेश्वर और राउरकेला के स्टेडियम में खेला जाएगा। ओडिशा में भुवनेश्वर और राउरकेला में। भुवनेश्वर में जो स्टेडियम है उसका नाम है कलिंगा हॉकी स्टेडियम। कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है और नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि राउरकेला में है। राउरकेला में स्टेडियम जो है वो है मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और भुवनेश्वर में कलिंगा हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पे 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप होगा। अब हम बात करते हैं FIH मीन्स फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी है हॉकी की। उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने ओल्डेस्ट गोल स्कोर फीफा वर्ल्ड कप का खिताब मिला? हाल ही में रोजर मेला को ओल्डेस्ट गोल स्कोर फीफा वर्ल्ड कप का खिताब मिला। रोजर मेला एक कैमरन के खिलाड़ी है, भूतपूर्व खिलाड़ी है कैमरन टीम के, और उसने 1994 में रसिया के खिलाफ
ईयर के थे जब उसने गोल किया था, इसलिए ओल्डेस्ट गोल स्कोरर रोजर मेला है जिसने 42 ईयर के थे जब उसने ये 1994 में रशिया के अगेंस्ट गोल किया था। उसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट गोल स्कोलर आते हैं रोनाल्डो, फर्स्ट आते हैं रोजर मेला। सो स्पेशल फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, उसमें फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फांटिनो ने रोजर मेला को अवार्ड दिया है। हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप चालू हुआ है उसका ग्रुप जी का फुटबॉल का मैच हो रहा था। स्विट्जरलैंड वर्सेस कैमरून के बीच में यह मैच दोहा में खेला जा रहा था। ये मैच के बीच फीफा वर्ल्ड कप के प्रेसिडेंट जेनियोनी इन्फैंटिनो ने रोजर मेला को ओल्डेस्ट स्कोर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री का खिताब दिया। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारत और ईरान के किस बंदरगाह के विकास पर बात की? हाल ही में भारत और ईरान ने चबाहर पोर्ट के बारे में विकास के बारे में बात की। हाल ही में न्यू दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस शंकर एंड ईरान फॉरेन मिनिस्टर अली बेगहेरा न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी। उसमें चबाहर पोर्ट के विकास के बारे में चर्चा हुई। चबाहर पोर्ट क्या है? चबाहर पोर्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये चबाहर पोर्ट है। चबाहर बंदरगाह यानी कि पोर्ट दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है और एकमात्र ईरानी बंदर है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। यह एकमात्र ईरान का बंदरगाह है जो समुद्र से सीधी पहुंच है। यह समुद्र से इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, ये 3 देशों के व्यापार में यूजफुल होता है। इंडिया मध्य एशिया में देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार के लिए यह बंदरगाह यानी कि चबाहर बंदरगाह इंपोर्टेड पोर्ट है। चबाहर बंदरगाह में 2 अलग अलग बंदरगाह। चबाहर पोर्ट में अंदर 2 पोर्ट्स है। जो फर्स्ट बंदरगाह है वो है शाहिद कलंतरी और सेकंड पोर्ट है वो है शाहिद बेहस्ती। शाहिद बेहस्ती है वो हमारे पास है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के पास है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पाकिस्तान के नए सेनापति प्रमुख कौन बने? आसिम मुनीर हाल ही में पाकिस्तान के नए सेनापति बने। पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सेना के प्रमुख के तौर पर नियुक्त हो गए और उससे पहले सेना के प्रमुख थे जावेद बाजवा, जो कि उसने अभी रिटायरमेंट ले ली है। इसलिए आसिम मुनीर सेना के प्रमुख बने पाकिस्तान के। आसिम मुनीर 11th यानी कि 11वें पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे और 10वें सेना प्रमुख जावेद बाजवा थे। ये इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर 11वें सेना प्रमुख पाकिस्तान के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में हाई कोर्ट ने ऑनलाइन RTI पोर्टल को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नागरिक शीर्ष अदालत के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल कर सकता है। RIT मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हर भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत भारत सरकार की किसी भी संस्था से सवाल पूछ सकते हो और उसका जवाब आप ले सकते हो RTI के माध्यम से। कोई भी संस्था से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हो RTI से राइट टू इन्फॉर्मेशन में, जो हाल ही में हाई कोर्ट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सी भारत की
बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स वाटर कंपनी बिकने जा रही है। सो बिस्लेरी हाल ही में बिकने जा रही है। उसके कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान ने हाल ही में बयान दिया है कि उत्तराधिकारी के अभाव के कारण और उसकी बेटी जयंती चौहान का इसमें इंटरेस्ट कम होने के कारण वो बिस्लेरी को बेचना चाहते हैं। उसकी बेटी जयंती चौहान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, 37 ईयर की है और वो को चेयरमैन है। सो इसके कारण बिस्लेरी बिकने की नौबत आई है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसके मुताबिक बेरोजगारी दर में गिरावट आई है? हाल ही में NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे के मुताबिक बेरोजगार दर में गिरावट आई है। न्यू आंकड़े ये बताते हैं कि महामारी के प्रभाव के कारण भी अर्थव्यवस्था लगातार रिकवरी कर रही है। जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो आंकड़ा है वो 7.2% का है। 7.2% का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है 2022 में, और पिछले साल उसका रेशियो था 9.8% एम्प्लॉयमेंट का। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो रेट कम हो रहा है। स्टडी के कारण जुलाई और सितंबर में 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और पिछले साल 9.8 था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सी फास्ट इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया गया है? हाल ही में अल्ट्रा वायोलेट F77 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। ये अल्ट्रा F77 की इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरी इलेक्ट्रिक बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, और उसे 2 बैटरी के वर्जन में प्रोवाइड किया है। फर्स्ट 7.1 किलो वोल्ट और 10.3 किलो वोल्ट। ये बाइक 2 बैटरीज के ऑप्शन में दी जाएगी और बैटरी के साथ 8 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी देती है। 8 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी देती है। और ये जो बाइक है वो किस कंपनी ने बनाई है? बेंगलुरु बेस्ड अल्ट्रा वायोलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने ये बाइक को लॉन्च किया है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और ये 3 वेरिएंट में, ये बाइक 3 वेरिएंट में प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट वेरिएंट है एयर स्ट्राइक, सेकंड है लेजर और थर्ड है शैडो। हाल ही में फास्ट इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा वायोलेट F77 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्ररज बिल्ली का नाम किस में दर्ज हुआ है? हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्ररज बिल्ली का नाम दर्ज किया है। उस बिल्ली का नाम फ्लोसी है। यह फ्लोसी 26 ईयर की है ये बिल्ली, और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह सबसे ज्यादा उम्र वाली बिल्ली है जिसका नाम है फ्लोसी। हमारे करंट अफेयर आपको अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया।